महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस महाकुंभ में आ चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पर इस महाकुंभ में जो देखने वाली चीज़ और समझने वाली चीज़ क्या है, वो ये है कि ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं सेवा करने के लिए। लोगों की जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि जो भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएं और जब वो महाकुंभ से होकर यहाँ से जाएं तो उनके ऊपर यहाँ की एक छाप रह जाए। इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम मौजूद है नेत्र कुंभ में। जी हाँ, और यहाँ पे एक बार आप देखिए कि नेत्र कुंभ में किस तादाद की भीड़ है। क्या है ये नेत्र कुंभ, ये भी हम समझेंगे, और क्या उद्देश्य है नेत्र कुंभ का, वो भी हम समझेंगे। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार पहले दिखाएं कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, किस तादाद में लोग आ रहे हैं। पर यहाँ बैठे लोग सिर्फ सेवा भाव लिए हैं अपने दिल में कि जो भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सेवा दी जाए। क्या उद्देश्य है, क्या सेवा दी जा रही है, ये हम समझेंगे। थोड़ा हमारे साथ सतविजय जी हैं, उनसे हम समझेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या है ये नेत्र कुंभ। दरअसल देश में बढ़ती हुई नेत्र रोगियों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे, दृष्टि बाधित न रहे, इसको देखते हुए 2019 में संघ परिवार और उसके समविचार परिवारी संगठनों ने निर्णय लिया कि हम नेत्र कुंभ करेंगे। प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ और 6 वर्ष पर कुंभ लगता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम सब ने 2019 में नेत्र कुंभ का आयोजन किया और उसका प्रयोग किया। उत्साहजनक परिणाम आया। 2,02,000 हमारी ओपीडी, 1,55,000 निःशुल्क चश्मे और दवा वितरित की गई। उससे उत्साहित होकर के हम सब ने इस वर्ष भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांतों से, सुदूर क्षेत्रों से लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। उसको देखते हुए हम सब ने इस निर्णय को लिया कि हम इस वर्ष ओपीडी हमारी 5 लाख और 3 लाख निःशुल्क हम चश्मे वितरित करेंगे। इसको देखते हुए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हमको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराईं और गत हमारे नेत्र कुंभ 5 एकड़ की जगह है, इस वर्ष हमको लगभग 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई और सारी सुविधाएं, जल विद्युत आपूर्ति अनवरत यहाँ चलती रहती है। उसको देखते हुए हम सब ने डॉक्टरों से कोऑर्डिनेशन किया। देश भर के कश्मीर से कन्याकुमारी, सोमनाथ से अरुणाचल प्रदेश तक सभी राज्यों से डॉक्टरों की टीम हमारे यहाँ रोस्टरिंग करके आ रही है और प्रतिदिन 40 डॉक्टरों की ओपीडी यहाँ रहती है। हमारी 2 बड़ी ओपीडी चलती हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं। देश के जो 225 ऐसे नेत्र चिकित्सा संस्थान हैं और वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी सेवाएं, अपने उपकरण, अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब से अभी ये नेत्र कुंभ शुरू हुआ है तब से अब तक कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पर? अभी तक जो औसत हमारा औपचारिक रूप से उद्घाटन तो 5 जनवरी को हुआ, तो 1,000 की लगभग, चूँकि औपचारिक रूप से हम इसका उद्घाटन या उसका कार्यक्रम 12 जनवरी से 26 फरवरी तक करने वाले हैं, किंतु 5 जनवरी को हम सब ने इसका अनौपचारिक उद्घाटन कर दिया और 1,000 की संख्या प्रतिदिन आ रही थी। अभी 12 जनवरी के बाद हमारी औसत 3 से 4,000 की संख्या प्रतिदिन आ रही है और 3,000 के लगभग हम निःशुल्क चश्मे वितरित कर रहे हैं। ये संख्या दिन पर दिन उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ओपीडी 10,000 प्रतिदिन रहेगी और निःशुल्क चश्मों की संख्या मैं सोचता हूँ कि 4 से 5,000 प्रतिदिन बनेंगे और वितरित होंगे। सर, कोई ऐसी सेवा इस बार दे रहे हों जो पहले ना दी गई हो?
नहीं, लक्ष्य ही है हमारा। इस बार हम सब ने ऑपरेशन के लिए जो हमारे प्रयागराज और दूसरे राज्यों में जो डॉक्टर्स या हमारी जो जिनसे हमारा एक तरह से टाई अप हुआ है, उनको हम रिफ़र करते हैं और वहाँ उनको वही सुविधाएं मिलती हैं जो हमारे स्थानीय एमडीआई हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। तो वो रिफ़रल भी हो रहे हैं निःशुल्क। उनको उस क्षेत्र में, उस प्रांत में, उस ज़िले में वहाँ सक्षम के कार्यकर्ता उनको कांटेक्ट करते हैं और उनको वो सुविधाएं वहाँ पूरी तरह से देते हैं कि जो स्थानीय प्रयागराज के सरकारी अस्पतालों में मिलती है। हमारे साथ डॉक्टर रविंदर जी भी हैं, उनसे भी हम समझेंगे। सर, यहाँ पे आप हैं, हम समझना चाहेंगे कि जब लोग आ रहे हैं और जब उनको ऐसी निःशुल्क सेवा मिल रही है तो क्या भाव रहता है उनका यहाँ पर? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में नेत्र संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो अपने आप में संतुष्ट होकर जा रहे हैं। जैसे कि हमारी टीम निरंतर उनके लिए प्रयासरत है, रातों दिन अच्छा कार्य कर रही है। आप ओपीडी एरिया की तरफ। हाँ, हम चाहेंगे कि सर हमें थोड़ा सा आप ओपीडी एरिया जो है वो दिखाएं और हम समझेंगे किस तरीके से। देखिए, यहाँ पे जो सेवाएं दी जा रही वो निःशुल्क है, पर अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, जिस हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट है, तो आप इंडिया में या भारत में या कहीं पे भी जो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप जाएंगे वैसा ही यहाँ पे अरेंजमेंट है। लोगों की भीड़ देख सकते हैं आप, किस तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे यहाँ पे और समझेंगे कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। हाँ जी सर, आप यहाँ आए हुए हैं नेत्र कुंभ में, क्यों आए हैं? आँख चेक कराने आए। आँख चेक कराने आए हैं अपनी। तो क्या यहाँ पे इनकी निःशुल्क सेवा है? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसी भी सेवा महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को दी जा रही है जो कि निःशुल्क है? हाँ जी, ये बहुत निःशुल्क सेवा है। गरीबों, अच्छे और हर स्तर का आदमी जो है अपनी आँख निःशुल्क दिखा सकता है और बहुत अच्छी सुविधा है। और जो है लोगों का अच्छा जो है इलाज भी चल रहा है। लोगों को दूर दराज से आए हुए अच्छा लाभान्वित हो रहे हैं। बढ़िया, हम आगे भी चलेंगे और समझेंगे किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें लगाई गई हैं, बनाई गई हैं, किस तरीके से ओपीडी तैयार की गई है, वो सब भी हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, हम बात कर रहे थे सेवा की। निःशुल्क सेवा है और कोई भी आए उसको निःशुल्क सेवा मिलेगी। यहाँ पे एक महाराज जी हैं, उनसे भी हम समझेंगे। हाँ महाराज जी, क्या आँख चेक करवा ली आपने? जी अभी नहीं। हाँ, तो ये पर्ची बन गई है आपकी? जी हम 20 तारीख को बुलाया। 20 तारीख को क्या दिया जाएगा? चश्मा दिया जाएगा। चश्मा दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे निःशुल्क सेवा चल रही है। महाराज जी आए हुए हैं, इनकी पर्ची बन गई है पूरा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पर्चियाँ बनाई जा रही हैं। हम चाहेंगे एक बार दिखा दें। और फिर इनको 20 तारीख को बुलाया गया है और निःशुल्क जो है यहाँ पे सेवा दी जा रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने पीछे जो है देख सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सर, ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। हम आ भी रहे थे, गेट के अंदर भी हम आए तो हमने देखा बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं। ये एरिया क्या है ये नेत्र कुंभ का? इसको क्राउड होल्ड एरिया कहते हैं। संख्या हमारी 5000 6000 यहाँ बनी रहती है और क्रमशः 100-200 की हमारी दोनों ओपीडी में ये राजेश प्रताप सिंह जी हैं, यहाँ पर इसको क्राउड कंट्रोल करते हैं। जन प्रबंधक हैं यहाँ, जन नियंत्रण प्रबंधक यहाँ से रिलीज़ करते हैं जैसे वहाँ से मांग आती है। ओपीडी 1 से 2 से जैसी आवश्यकता इनकी होती है, यहाँ क्रमशः 100 200 करके ये छोड़ते हैं और तब गेट, वो जो मेन गेट है वहाँ से भीड़ रिलीज़ की जाती है। आकर के यहाँ बैठते हैं, एक तरह से बैठते हैं, फिर यहाँ से रिलीज़ करके ओपीडी में जाते हैं। ओपीडी से रजिस्ट्रेशन करा करके तब वो संबंधित चैम्बर में डॉक्टरों के पास, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं। चलिए, हम आगे भी चलेंगे और आगे भी समझेंगे किस तरीके से यहाँ पे ओपीडी है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे यहाँ पर। अब इस वक्त जो है हम उस तरफ से आ चुके हैं जहाँ पे क्राउड मैनेज किया जाता है। ये ओपीडी 1 है और इस तरफ जो है देखिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं यहाँ पे लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। थोड़ा समझेंगे सर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर क्या प्रोसेस रहता है? रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाद पेशेंट यहाँ जो उनको नंबर मिलेगा छोटा से, वो नंबर लेकर के जाएंगे और पीछे 5 ब्लॉक बने हैं। एक ब्लॉक में 16 की मतलब ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और 4 डॉक्टर हैं।
और जिनकी जहाँ खाली रहेगी वहाँ पर भी हमारे वॉलंटियर स्वयंसेवक बैठे हुए हैं, उनको ले जा करके संबंधित ऑप्टोमेट्रिस्ट से नेत्र का परीक्षण कराएंगे, फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वो वहाँ से अगर आवश्यकता होगी कैटरेक्ट के ऑपरेशन की तो उनको ऑपरेशन के रिफ़र करेंगे संबंधित प्रदेश के ज़िले के जहाँ होगा, और उसके बाद उनको दवाइयाँ दे करके चश्मा के लिए भेजेंगे। और वो पैसे हमारा चश्मे के लिए है, वहाँ जा कर के अपना चश्मा सेम डे भी मिल जाता है, आधे घंटे मिलता है, कभी कभी अवेलेबल ना होने पर उसको बनाते हैं। रात दिन यहाँ वर्कशॉप उसके लगा हुआ है, वहाँ भी उनकी कार्यशाला है चश्मा बनाने की ऑप्टिकल शॉप में। फिर उनको अगले दिन कभी कभी विशेष परिस्थिति में तीसरे दिन भी बुला लेते हैं। सामान्यतया 70% चश्मे सेम डे डिलीवर हो जा रहे हैं, विद इन ए फ्यू मिनट्स, आधे घंटे 1 घंटे में मिल जाता है सबको। अभी सर नहान आने वाला है, अमृत स्नान वाले दिन क्या कोई खास तरीका है, क्योंकि उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, काफ़ी ज़्यादा तादाद होगी लोगों की, तो क्या उस दिन कोई स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट किया जाएगा? नहीं, सेम अरेंजमेंट उस दिन भी रहेगा। उस दिन हम सब जो डॉक्टर्स आए हुए हैं दूर से, देश भर से, वो भी चाहते हैं कि उस दिन गंगा स्नान करें। अब उसको देखा जाएगा, अभी 14 को तो हमारी ओपीडी चली है, लेकिन सबकी इच्छा होती है कि कार्यकर्ता वॉलंटियर सब स्नान करें और डॉक्टर भी नहाने जाएं, तो निर्णय लिया जाएगा कि उस दिन ओपीडी कितनी देर चलाई जाए, या बंद की जा सकती है या नहीं की जा सकती, उस पर समिति, आयोजन समिति निर्णय लेगी। देखिए, असली पुण्य जो कमाना होता है ना, वो सेवा करके मिलता है। सर, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों हमारे दर्शक आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वो यहाँ आएंगे, उन सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, भारतवर्ष सेवा करने वाला देश है, एकमात्र ऐसा देश है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सेवा की जाती है। सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम, जितने शरीर में इंद्रियां हैं उसमें सबसे प्रधान इंद्रिय नेत्र कही गई है। नेत्र नहीं तो कुछ भी दिखता नहीं। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये नेत्र कुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है, और आप सब लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है, और ये सफल होगा, ऐसा हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन मुझे यहाँ मशीनें दिखाई दे रही हैं, और ये एक बहुत बड़ी सेवा है जहाँ पर जो लोग पैसा दे के अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, आँख का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है कि वो नेत्र कुंभ में आए और सेवा लें। सर, क्या अपील करना चाहेंगे, खास करके जो हमारे गाँव के लोग हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे, जो करीब के लोग हैं जो पैसा दे के ऑपरेशन नहीं करा पा रहे, क्योंकि जो सेवा आप दे रहे हैं या जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं लोगों को, वो किसी भी एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मिलती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? नेत्र कुंभ का उद्देश्य है कि देश में कोई भी दृष्टि बाधित न रहे, ये उद्देश्य है। और विशेष रूप से गाँव में, ट्राइबल क्षेत्र में जहाँ ये सुविधाएं नहीं हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, समाज बंधुओं से, आप सबसे, मीडिया के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि ये विषय, ये यहाँ का जो प्रकल्प, जो विश्व स्तरीय उपक्रम चल रहा है, इसको जन जन तक पहुँचाएं ताकि वो लाभान्वित हों। हम तो ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ, जो मोबाइल वैन है, वो भी क्षेत्रों में जा रही, कुछ सेवा बस्तियों में जहाँ ऐसे दुर्बल समाज के लोग रहते हैं उनके बीच जा रही है। अभी रायबरेली से भी हमारी कल एक बस आ रही है, प्रतिदिन आएगी। 60 नेत्र रोगी जो हैं वहाँ से प्रतिदिन आएंगे, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये संख्या उत्तरोत्तर बढ़ेगी यहाँ की ओपीडी, और हम जो लक्ष्य रखे हैं 5 लाख, वो पूरा होगा। तो देखिए, सेवा का जो भाव की हम बात कर रहे थे, तो हमारे जो भी लाखों करोड़ों दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे हम उनको कहना चाहेंगे, वो लोग जिनके जो पैसे से टूटे हुए हैं या बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा पा रहे हो, अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं, आप आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, तो यहाँ ऐसी भी सेवा हमें मिलने वाली है जहाँ पर आप अपना मुफ्त निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।